मैं हूं आरती और आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारा साइंस टेक से भी संबंधित है, थोड़ा सा हमारा मौसम विज्ञान से भी संबंधित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम की कुछ घटनाओं को हम यहाँ पे कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि हीरे की जो धूल है उससे हम जो है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लगातार जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उसको हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। हेडिंग्स क्या है, क्या हीरे की धूल कर पाएगी ग्लोबल वार्मिंग का सामना। इसके पहले, इसको पढ़ाने से पहले आपको बता दूं मैं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हुए हैं दिवाली के लिए। तो अगर आप यूपीएससी का कोई भी फाउंडेशन कोर्स खरीदना चाहते हो जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, 50% का ऑफ है यहाँ पे, और सी सेट का कोर्स बिल्कुल है फ्री मिल रहा है। जैसे होता है ना, कई बार आप जीएस खरीदते हो फिर बाद में सी सेट अलग से देना पड़ता है 15-20 हज़ार का, यहाँ पर सी सेट आपको फ्री मिल जाएगा और मात्र कितने रुपए में, 60,000 रुपये में। उसके अलावा अगर आप यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 70% का ऑफ दे रहे हैं हम, और मात्र 30,000 रुपये में आपका सारा पाठ्यक्रम कवर कराया जाएगा। बात करूँगा यूपीएससी के कोर्स और यूपी पीसीएस के कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है आपको, तो यूपीएससी में आपको मिलेगा प्री प्लस मेंस, प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे सारी, सी सेट भी आपका होगा, वैकल्पिक विषय भी यहाँ पे हम कवर कराएंगे, निबंध लेखन कार्यक्रम भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है सारा आपको। ऐसे ही आपका, अगर हम बात करें कि हम पीसीएस कोर्सेज आपको हमारे साइट पर या फिर एप्लीकेशन पर कौन कौन से मिल जाएंगे, तो यूपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, बिहार एमपी, यूपी आरओ एआरओ का कोर्स भी, और एनसीईआरटी कोर्स अगर आप चाहते हो तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से आप गो थ्रू करके परचेज कर सकते हो। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल करिएगा। हमारी टेलीकॉलर टीम बैठी हुई है, वो आपको सारी चीज़ें गाइड कर देगी, बता देगी। ठीक है, चलिए आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा क्या था कि हीरे की धूल से हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर पाएंगे। जैसे हम पढ़ते आए हैं, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है कि सल्फ़र जो है, सल्फ़र डाइऑक्साइड या जो भी आप कह सकते हो, उसके माध्यम से जो है आप ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हो। उसकी लागत भी बहुत कम होती है, सस्ता है, हीरे की कंपैरिजन में बहुत सस्ता है। तो क्या हम वो उपयोग करें या फिर जो है हीरे का उपयोग करें, इस पर हम जो है आगे चर्चा करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि हम क्यों बात कर रहे हैं इस पर। तो लिखा क्या है, साइंटिस्ट का कहना है कि वायुमंडल में हीरे की धूल सल्फर से ज़्यादा कारगर होगी और पृथ्वी को ठंडा करने में मददगार होगी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना है कि सल्फर से ज़्यादा अच्छा होने वाला है या अच्छी तरीके से काम करेगी हीरे की धूल। बहुत सारे रीजन्स इसके हैं। पहले तो है कि सल्फर जो है ओजोन लेयर डिप्लेशन में भी एक तरीके से भागीदार है, कम करता है, साथ में जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम हीरे की बात करते हैं, हीरे से कोई भी वायुमंडल में प्रदूषण कोई भी नहीं हो रहा, मतलब क्या है, जीरो कार्बन एमिशन है इसका, तो इसलिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा बात करेंगे तो वायुमंडल में ऐसे पदार्थ का छिड़काव किया जाए जो सूर्य से आने वाली काफ़ी रोशनी उसी से टकरा कर लौट जाए। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में आपने अगर मौसम विज्ञान पढ़ा है तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है एल्बिडो। होता क्या है एल्बिडो, मतलब क्या है, कितनी ज़्यादा मात्रा में जितना प्रकाश या ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी पर आई वो वापस गई। तो यहाँ पे उसी की बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर सूर्य की रोशनी को वापस जो है सूर्य के पास ही भेज दें, कम से कम अब्जॉर्व करें, तो उससे क्या है, हमारा तापमान जो पृथ्वी का है वो कम होता नज़र आएगा। यहाँ पर बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं हम। पहला क्या है, वायुमंडल में हीरे की धूल को इंजेक्ट करने से लगभग जो है 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है हम पृथ्वी का कम कर पाएंगे। जिस पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो किया गया था उसका जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो कहीं से पूरा नज़र आ नहीं रहा कि हो जाएगा। तो लेकिन एक नया तरीका अपनाया जा रहा है यहाँ पे कि अगर हम जो है हीरे की धूल का छिड़काव करें उससे जो है 1.6 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है हम कम कर पाएंगे। अगला क्या लिखा है, सल्फर का प्रयोग भी किया जा सकता है क्योंकि यह कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन यह ओजोन की कमी और एसिड रेन, हम सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से उपलब्ध है, सस्ता भी है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एक तो ओजोन की परत जो पतली हो रही है, ओजोन डिप्लीशन में भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ में जो एसिड रेन होती है ना, जिसकी वजह से आप सुनते हो कि भाई ताजमहल का जो है रंग जो है पीला पड़ रहा है, तो उन सब कारणों में जो एक कारण है ये सल्फ़र है। तो हम सल्फ़र का उपयोग जो है किस काम के लिए करें, अगर हम एक काम के लिए करेंगे अच्छे के लिए, तो दो जो है उसके नकारात्मक प्रभाव हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमें सोचना पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई हीरे को ही क्यों चुना गया है,
क्या हीरे के अलावा और कोई ऐसा तत्व नहीं है या धातु नहीं जिसके माध्यम से हम कर पाए? सोना, चांदी बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है। तो हीरे के लिए बोला जाता है क्या है? रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, कहीं पर भी रख दो उसको, ठीक है। फिर दूसरा है सल्फर के खतरे पैदा नहीं करता। आपको पता है सल्फर के बहुत सारे खतरे हैं, एसिड रेन आपका हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, ऐसे कोई खतरे नहीं है। साथ में क्या है, इन्होंने बोला कि हीरे के परावर्तक गुण बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप देखते हो ना हीरा कितना ज़्यादा चमकता है। चमकने का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है उससे ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जितना वापस भेज रहा है उतनी ही चमक है उसमें। तो क्या है, अगर सूरज की जो रोशनी पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा, वो उसको वापस भेजेगा। तो परावर्तक गुण जो है हीरे का यहाँ पे काम आने वाला है। साथ में क्या लिखा है, चिपके बिना ऊपर रहने की क्षमता। इससे क्या होता है, कूलिंग होती है। जैसे आपने देखा है कि ठोस, द्रव, गैस, उनके पार्टिकल जो हैं जितनी दूर दूर होंगे वो जगह उतनी ठंडी होती है। तो ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या करेंगे, हीरे के जो कण हैं आपस में चिपकते नहीं, दूर रहते हैं, जिसकी वजह से ठंडक और अच्छे से होती है वहाँ पर। अब हम बात करें यहाँ पे कि अगर हम इस तकनीकी को अपनाएंगे तो हमें चुनौतियाँ क्या क्या देखनी पड़ेंगी। तो पहली चुनौती यही है कि भाई हीरा बहुत महंगा है, और ऐसा नहीं है कि 2-4 ग्राम हम बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे कितने टनों, मतलब बहुत सारे टन की मात्रा में चाहिए होगा, क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं किसी एक ज़िले, एक देश में फैलाना है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 4 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति टन, इतने रुपए प्रति टन मिलने वाला है, और हमें हज़ारों लाखों टनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट में बताया भी गया है कि 2035 से लेकर के लगभग इस 2100 तक का हम बात करें, तब तक जो है 147.1250 खरब रुपए तक ये कीमत जो है पहुंच सकती है, जितनी हमें ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो यही है कि बहुत महंगा है। जब हम ये देखते हैं कि बहुत महंगा है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो लोग शिफ्ट हो जाते हैं सल्फ़र की तरफ कि आसानी से अवेलेबल है, बहुत सस्ता भी है, काम तो वही कर रहा है। और बाकी साइड इफ़ेक्ट्स का क्या है, इतने सारे काम हम कर ही रहे हैं जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, एसिड रेन हो रही है। तो इस अगर हम सल्फ़र के माध्यम से कम ग्लोबल वार्मिंग तो कम कर पाएंगे, उनका हम जो है बाकी समस्याओं का समाधान जो है बाद में निकालेंगे। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें जिस तकनीकी का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हीरे की धूल का प्रयोग करेंगे, वो क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेगा, जिससे कि ठंडक होगी या फिर जो तापमान है वो नहीं बढ़ेगा। इस जो तकनीकी को हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं जियो इंजीनियरिंग एक तरीके से, ठीक है। सोलर जियो इंजीनियरिंग भी होता है। जियो इंजीनियरिंग एक तरीके से होता है कि हम पृथ्वी के तापमान को कम करने के लिए सतह पर, ऊपरी सतह पर हम कोई ऐसा प्रयोग करें जिसके माध्यम से जो है तापमान को हम कम कर पाएँ या ठंडा कर पाएँ। इसी को हम तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हैं अपने वायुमंडल के साथ में, उसी को हम बोलते हैं जियो इंजीनियरिंग। और इस छेड़छाड़ की वजह से कई जो है साइंटिस्ट समूह हैं इस बात की जो है अवहेलना में, मतलब एक तरीके से निंदा करते हैं कि आपको जो है इसके साइड इफ़ेक्ट जो है बाद में देखने को मिलेंगे अगर आप ये तकनीकी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सल्फ़र वाला काम इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पे जैसे आप ज्वालामुखी वगैरह देखते हो, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है सल्फ़र वहाँ से निकलता है नेचुरल, तो एक तरीके से वो नेचुरल फिनोमिना हो गया। अगर हम सल्फ़र का उपयोग कर रहे हैं तो नेचुरल हो गया, लेकिन हीरे का प्रयोग करेंगे तो अपने आप में नया होगा, इसलिए इसकी यहाँ पे निंदा की जा रही, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या होता है, जिस टर्म की चर्चा की जा रही है। हो सकता है आपको यहाँ से प्रश्न उठाकर पूछ दे और पता ही ना हो, ठीक है, क्योंकि होता कनेक्टेड होते हैं टॉपिक आपस में, ठीक है। तो इसको क्या लिखा हुआ है, सौर जियो इंजीनियरिंग को सौर विकिरण प्रबंधन के रूप में भी जाना था। इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक ट्रोपोस्फीयर है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर है। तो यहाँ पे जो सोलर जियो इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है कि बोला जाता है कि या तो आप जो है, अगर इसकी इमेज आपको बताऊं मैं, हाँ, यहाँ पे 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि या तो आप जैसे हवाई जहाज़ वगैरह हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, तो उसमें क्या है छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर आप ये बाहर छोड़ते रहें तो यहाँ पे क्या है, हम इसको इसके माध्यम से ऐसे पार्टिकल्स को वहाँ पे इंजेक्ट कर पाएंगे जो वहाँ पे बादलों का निर्माण कर रहे हैं, या फिर जो है जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको क्या है वापस भेज पाएंगे। दूसरा बताया गया इसमें कि जो हमारे जहाज़ होते हैं, पानी वाले जहाज़ होते हैं, इनसे क्या है लगातार धुआं निकलता रहता है। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें मिला दें जो जा कर के इन बादलों की परतों को पतला कर दें। होता क्या है, सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है,
और इस बादल ने जो है बहुत ज़्यादा हीट को है क्या होल्ड कर लिया और जाने नहीं दिया, ठीक है, जाने नहीं दिया। उसके बाद वही जो है बाद में क्या है पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है। अगर ये बादल पतला होगा तो उससे क्या होगा, ये कम हीट होल्ड करेगा और परावर्तन ज़्यादा करेगा, जिससे जो है गर्मी थोड़ी सी कम पड़ेगी। तो इन्हीं तरीकों को यहाँ पे समझाया गया है। देखो क्या लिखा है, सौर जैव इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करके पृथ्वी के तापमान को कम करती है। इस तकनीकी का एक ही काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी को या सूर्य के जो प्रकाश है उसको परावर्तित कर पाएँ और पृथ्वी के तापमान को कम कर पाएँ। जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसका एक रीज़न यही तो है ना कि यहाँ से क्या है जो हीट आ रही है और पूरी जानी चाहिए 100%, लेकिन क्या है पृथ्वी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे क्या है हीट को जो है रोक लिया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। इसी को हम कम कर रहे हैं। सौर जियो इंजीनियरिंग में समुद्री क्लाउड ब्राइटनिंग, सीरस क्लाउड थिनिंग, मतलब जो क्लाउड्स ऐसे हैं जो बहुत डार्क कलर के हैं, जो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करे उसको कम करना है। ऐसे क्लाउड जो बहुत मोटे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी वहाँ पे इकट्ठा हो रही, उसको हमें पतला करना है। अंतरिक्ष आधारित तकनीकें, अंतरिक्ष में आप जैसे है स्पेस पे आप ऐसे सीट्स लगा दीजिए, ऐसे सीट लगा दीजिए जिससे जो सूर्य का प्रकाश आए वो वहीं से परावर्तित हो जाए, एक तरीके से मिरर लगाना है, ठीक है। समताप मंडलीय एरोसोल, जो आपको बताया मैंने, यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं एरोसोल इंजेक्शन जैसे प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। तो इस तकनीकी में हम बहुत सारी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके पृथ्वी के तापमान को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए लिखा है सीरस क्लाउड दीर्घ तरंग विकिरण को, ये सब वही लिखा है कि जो दीर्घ तरंग विकिरण होता है उसको होल्ड करता है, जबकि ऐसी चीज़ें ना हो तो क्या है टेम्परेचर जो है लगातार जो बढ़ता जा रहा है उसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो है कम कर पाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि जो है अगर हम बड़े बड़े मिरर्स लगा दें, मिरर्स क्या करते हैं, जैसे आपने कभी किसी के मुंह पे जो है लाइट मार के देखा कि यहाँ से लाइट आ रही है वहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो क्या करते हैं इस जगह से रोशनी आ रही है उसको हम दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो बड़े बड़े अगर मिरर्स जो हैं स्पेस पे लगा, स्पेस मतलब है कि हमारे बाह्य वायुमंडल में ऐसी जगह पर जहाँ से हम जो है कोई नुकसान ना हो और चीज़ें ठीक से काम करें, ठीक है। जैसे हम सोलर पैनल्स लगाते हैं घर पे, वैसे ही कुछ यहाँ पे लगाने का प्रयास किया जाएगा। फिर लिखा है ऊपरी वायुमंडल में छोटे परावर्तक कण हम छोड़ सकते हैं। छोटे परावर्तक कण क्या करते हैं, या तो वो पानी को संघनन, पानी मतलब बादल बनाने का निर्माण करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा बारिश वगैरह हो जाती है। तो जो हीट इकट्ठी हो रही है, जैसे होता है ना कई बार आप देखते हो कि बारिश के मौसम में या गर्मियों के मौसम में गर्मी बढ़ जाती है, अगर जो है बादल हैं और बारिश नहीं कर रहे, वो क्या करते हैं अपनी भी हीट होल्ड करते हैं और पृथ्वी से जाने वाली ऊष्मा को भी निकलने नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम समाधान कर पाएंगे। फिर क्या लिखा है, अधिकांश विशेषज्ञ समताप मंडलीय एरोसोल इंजेक्शंस को सबसे प्रभावी और कम खर्चीला मानते हैं। तो सबका यही मानना है कि अगर हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, इन तकनीकियों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है सूर्य का प्रकाश या सूर्य की गर्मी को है वापस सूर्य तक भेज पाएंगे और पृथ्वी की गर्मी को जो है कम कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या है, समुद्री क्लाउड ब्राइटनिंग। इसमें क्या होता है, जैसे समुद्र का जो एरिया खुला हुआ एकदम सीधे सीधे बिल्कुल सूर्य का प्रकाश आ रहा है, समुद्र बिल्कुल उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है। पानी की एक खासियत होगी है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन जो है हीट बहुत होल्ड करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्ड करता है। तो अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे बादलों का निर्माण कर दें तो हीट इन पे इकट्ठा हो जाएगी, पानी बरसेगा, फिर वापस चली जाएगी, ठीक है। तो जो समुद्र का एरिया जो है जो गर्मी इकट्ठा करता है वो थोड़ा सा कम कर पाएंगे। फिर लिखा है हवा में प्रवेश करते ही ये नमक के कण बादल संघनन नाभिक, आपको मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है, मौसम मिशन में पढ़ाया था कि कैसे जो है किसी भी पानी की बूंद को बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि एक वहाँ पे एक तरीके से पार्टिकल होता है, बूंदें बनती हैं, बूंदों से बादल बनते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है बादल संघनन नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बड़े और चमकीले बादलों का निर्माण होता है।
इसका क्या मतलब है? बड़े और चमकीले। जितने बादल चमकीले होंगे, जैसे कपड़े गर्मियों में आप जितने लाइट पहनो, वाइट पहनो, उतनी मात्रा में सूर्य का प्रकाश जो है वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वही है यहाँ पे कि अगर बादल चमकीले होंगे तो सूर्य के प्रकाश को वो है अवशोषित नहीं करके वो क्या है परावर्तित करने का काम करेंगे, जिससे गर्मी जो है कम पड़ेगी। अब यहाँ पे हम देखें, अगर जियो इंजीनियरिंग में जलवायु परिवर्तन को कम करने की क्षमता है, सब लोग यही मानते हैं कि जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रभावों को कम कर पाएंगे। साथ में समुद्र की सतह के तापमान को कम करके प्रवाल विरंजन को भी कम कर पाएंगे। प्रवाल भित्तियाँ आपने पढ़ा होगा, विरंजन का मतलब होता है प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं बहुत रंग बिरंगी होती हैं, लाल, पीली, नीली, हरी होती हैं। लेकिन कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि समुद्र का जो है, समुद्र के जल का जो है तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो है बिल्कुल सफ़ेद कलर के होते जा रहे हैं, तो उसको भी कम कर पाएंगे। साथ में हम क्या है उनके लिए अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न कर पाएंगे। अगर बात करें समुद्री बर्फ़ के नुकसान को, आपने देखा होगा बड़े बड़े ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, आई डोंट नो कंट्री का नाम याद नहीं, वहाँ उस देश का जो है आखिरी ग्लेशियर जो वो भी पिघल गया है। तो जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उसको भी हम बचा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक बार अगर हमने कोई तकनीकी ऐसी बना ली जिसके माध्यम से पृथ्वी का तापमान जिन जिन वजहों से बढ़ रहा है, अगर उसको हम कम कर पाएंगे तो जो समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं कि जो है उच्च अक्षांशों में जो बर्फ़ पिघल रही है, जिसकी वजह से जो है सी लेवल जो है लगातार बढ़ रहा है, द्वीपीय देश जो हैं वो डूब रहे हैं, जो गर्म देश है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, और जो आपको बताए कि जैसे एसिड रेन हो ही रही है और तापमान बढ़ रहा है। आप देखो ये जो महीना है लगभग नवंबर आने वाला है, आपका अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, लेकिन ठंड का भी कोई नामो निशान नहीं है। तो ये एक जो आप देख रहे हो, ये आपकी क्या मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज़ क्या कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो प्रदूषण फैलाया है उसी का ही एक उदाहरण है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो क्या नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम पृथ्वी के तापमान को जितना कम से कम हो पाए करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब हम मिलेंगे हमारे अगले टॉपिक में, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।